हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का विज्ञान का अति लघुत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हमने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ स्टार्टिंग में कि आपको कुछ क्वेश्चंस है पवन सीरीज से भी मिलेंगे, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। मैं आपको पवन से भी दूंगा, राजन, उसके बाद बीपीएम आपका एक आता है। यानी जितने भी प्रकाशन हैं सभी प्रकाशन के बुक से जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी यहाँ पर किए जाएंगे। यह आपका फर्स्ट क्लास है क्योंकि आपके कई बुक को कवर करना है, तो कहीं ना कहीं इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्लास में आपको सभी क्वेश्चन से कवर हो पाएंगे। तो आप लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप पर या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको बताते हुए जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको दिखेंगे और जो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये आवश्यक नहीं है कि आप सेम टू सेम लिखोगे। जैसे कि मान लो ठीक है, यहाँ से पूछा गया है आपसे घर्षण बल किसे कहते हैं, तो घर्षण बल में ये जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं इसके अलावा भी आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग से अपने थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाकर आप कुछ अलग चीज़ों को भी लिख सकते हैं, फिर भी आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, पहला प्रश्न है कि आपका पुष्प के मादा अंग का नाम बताइए। पुष्प के मादा अंग के नाम के बारे में पूछा गया है। इसमें कितने अंग आपको बताने हैं ये आपका नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखने होंगे। अगर ठीक है मान लो यहाँ पे आपको 4 अंग दिख रहे हैं तो आप 3 और 2 भी लिख सकते हो, फिर भी आपको नंबर दिया जाएगा। आप लोग हर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिक से याद करिएगा, ना कि आपको रट्टा मारना है, ठीक है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर चीज़ आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जीवन के एक लक्ष्य लिखिए। जीवन के लक्ष्य कौन से हैं? निश्चित आकार का मापन, कोशिकीय संरचना, श्वसन, गति और उत्सर्जन, ये आपके सजीव के एक लक्षण लिखिए, ठीक है। सॉरी, इसमें आपसे कहा गया था सजीव के एक लक्षण लिखने के लिए, और यहाँ पे आपको एक नहीं, यहाँ पे देखिए आपको 4 4 5 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आप किसी एक को भी लिखोगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप पाँचों लिखोगे तब भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इसमें कहा गया एक लक्षण, यानी आपको एक ही लक्षण एग्जाम में लिखना होगा। आपने जानकारी के लिए पाँचों को पाँचों याद कर सकती हैं। जितना आपसे क्वेश्चंस करें उतना आपको बताना है। फालतू बताओगे आपका टाइम भी खराब होगा। आपको पता ही है कि आपको 60 मिनट जो आपका ऑफिशियल टाइम है, आपको 60 मिनट में 18 क्वेश्चन से करने होते हैं। क्लियर, 18 क्वेश्चन आपको को करने होते हैं। लेकिन अगर हम साइन वाइन मिला के हर चीज़, यानी आपको 55 मिनट का टाइम मिलता है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से। यहाँ पूछा गया है कि शाकाहारी और मांसाहारी के दो नाम लिखिए। जो आपके शाकाहारी जंतु हैं आपके हाथी हो जाएंगे, घोड़ा हो जाएंगे, ठीक है, बकरी हो जाएंगे। दो कहा, इसमें आपका 4 4 लिखा है, आपको 2 ही 2 लिखना है। जितना कहे उतना आपको देना है। घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल, जब दोस्तों हम लोग चलते हैं कहीं ना कहीं हम लोग घर्षण बल की ही तो कार से चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग स्लिप खाएंगे और गिर जाएंगे। जो आपका आटा का चक्की है वह कहीं ना कहीं घर्षण से ही आटे को पीसता है। जो आपकी गाड़ियां हैं, आपकी साइकिल हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं घर्षण बल दिखता है। घर्षण के कारण आप रुकते हो, चलते भी हो, वरना आप गिर जाओगे, ठीक है। आप ऐसे अपने हिसाब से बना कर लिख लीजिएगा। आपको प्रश्नों को समझना है, अपने हिसाब से लिखना है, ना कि आपको रट्टा मारकर समझना है। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे बता दूं कि जितना क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं अधिकतर क्वेश्चंस हमने
कराए हुए हैं, हमने आपको समझाया भी था थ्योरी क्लास में और बहुविकल्प में भी। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? सजीव वस्तु के बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए लिख सकते हो कि ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है। ठीक है। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें जीवन का संचार नहीं होता। आपका हो जाएगा निर्जीव वस्तुएं। बहुत ही आसान प्रश्न है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? विषाणु को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि पौधों में कितने भाग होते हैं? पौधे में कुल मिलाकर 3 भाग होते हैं। कौन सा होता है आपका? जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। ठीक है। कितने होते हैं आपके? 3 भाग होते हैं। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है पौधों में पौधों में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? पौधों में प्रजनन 3 प्रकार के होते हैं। पौधों एवं जंतुओं में प्रमुख अंग क्या होता है? पौधों और जंतुओं में प्रमुख अंग क्या होता है? ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। वृद्धि और विकास। ठीक है। इसमें कहा गया है आयु। ठीक। आप वृद्धि और विकास लिख सकते हो। वृद्धि एवं निश्चित आयु भी लिख सकते हो। क्लियर। वृद्धि और विकास भी आप लिख सकते हो। आपने बाल विकास पढ़ा होगा, उसमें वृद्धि विकास पे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जिसके यहाँ पे आपका है कि पौधों तथा जंतुओं में समानता संबंधित लक्षण बताइए। देखिए पौधों और जंतुओं की बात यहाँ पे की जा रही है। सभी पौधों और जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है। अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यही पौधों और जंतुओं में समानता लक्षण दिखाई देते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में 4 भाग होते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे आपका है कि जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? बहुत सही, क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुकूलन किन कारणों से होता है? यहाँ पे देखिए आप, वातावरण के कारण होता है, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे कहा गया है कि जीवधारियों के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसा परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका है पौधों में जड़ का क्या उपयोग है? पौधों को भूमि से जल, खनिज, लवण उपलब्ध कराना। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? आप देखिए इसमें आपका CO2, ठीक है, और O2, CO2 और O2 दोनों मिलके तब कहीं ना कहीं देखिए CO2 और O2 मिलकर तभी कहीं ना कहीं जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण भी उसमें काम होता है, तभी उनका भोजन बनता है, वरना बनेगा नहीं। पर परागण क्या है? पर परागण से भी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में फंस जाते हैं। पुष्प के नर अंग का नाम बताइए। ये सब आपके क्वेश्चन से बहुविकल्प में भी आ सकते हैं, अतलगुत्ते में बन सकते हैं। पुंकेसर आपका पुष्प अंग के अंतर्गत आएगा। फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? 90% उसमें आपका फल होता है, आपका केला हो, सेब हो, कोई भी हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि पौधों में जड़ का क्या कार्य है? पौधों को भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना ही जड़ का कार्य होता है। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों को क्या कहते हैं? जलीय पौधों को क्या कहते हैं? जलीय पौधे आपके हो जाएंगे जलोद्भिद। क्लियर। चलिए जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं? जलीय जंतुओं को कहते हैं जलचर। ठीक है। आइए, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? इसमें आपको बताना है। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़ तथा जल में तैरने के लिए इनका धारा रेखित शरीर, ये अब कहीं ना कहीं इनके जो है तैरने के लिए सहायक होते हैं।
मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? इनको 3 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, ठीक, तीसरा। ये आपके तीनों भाग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन सब क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होता है? देखिए, जब पौधों के जड़ों में भोजन जब इकट्ठा होता है, उसमें कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं जड़ें में, ठीक है दोस्तों, कंद में बदल जाती हैं, जैसे कि आपका शकरकंद। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि अमरवेल पौधों का सामान्य परिचय दीजिए। यह एक प्रकार का परजीवी होता है। अमरवेल जो होता है आपका परजीवी होता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है? इसे मूसा जड़ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जरूर आपके क्वेश्चन बनेंगे, इन सबको आपको नोट भी करना होगा। आर्द्रताग्राही जड़ क्या होता है? आर्द्रताग्राही जड़ क्या होता है, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? श्वसन जड़ें आपके लवणोभित पौधों में पाई जाती हैं। पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं, आपसे यहाँ पूछा गया है। तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करती हैं। आइए, पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 5 पुष्पी, दोस्तों 5 पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के नाम यहाँ पे आपको बताना है। जो आपका पुष्पी होता है आम, नीम, अमरूद, सरसों हो जाएगा। अपुष्पी दोस्तों आपका हो जाएगा कवक, शैवाल, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 2 कवकों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2 कवकों के नाम लिखिए। आपको 2 कवक के नाम जरूर याद करना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। जो आपका एक मशरूम होता है वह भी आपका एक, ठीक है, कवक होता है। आपका मशरूम, काई, ठीक है, कुकुरमुत्ता, ये सब आपके कवक के अंतर्गत ही आएंगे। जो व्यक्तियों में खजुली होता है, दाद होता है, ये सब आपके कवक के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट है कि किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़ और तना, पत्ती नहीं पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्पाइरो गायरा, ठीक है, ये आपके 3 हो जाएंगे। देखिए, शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण यहाँ पे आपको लिखना है। साग में आपका सरसों, गेहूँ, ठीक है, तुलसी, सूरजमुखी, मूली, ये आ जाएंगे। झाड़ी में आपका चमेली, गुलाब, नींबू, ठीक है, नींबू, जिसमें आपके कांटे होते हैं वे आपके झाड़ी के अंतर्गत आते हैं, जो पौधे के रूप में भी हों। वृक्ष आपका ताड़, आम, नारियल, नीम, ठीक है, चीड़। आप और भी चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हैं अपने मन से। इन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों का नाम लिखिए। बहुवर्षीय, ठीक है, पीपल और नीम, ये दोस्तों आपके पूरे साल भर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका है कि नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है? यहाँ आपका हो जाएगा निषेचन। ठीक है, आपका निषेचन बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? ये यहाँ पे आपको, ठीक है, तो बताना है। जीवों का प्रकीर्णन जल द्वारा, वायु के द्वारा आपका हो जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों का रंग आपका हरा हो जाता है। इसके यहाँ पे आपका है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? लंबाई का एसआई मात्रक आपका होगा मीटर। 12 इंच कितने के बराबर आपका होता है? 12 इंच बराबर आपका 1 फुट हो जाता है। क्लियर? एक गज में कितने फुट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, 1 गज में 3 फुट होता है, अथवा
0.44 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर एक प्रश्न में 2 प्रश्न देखने को मिल गया है। किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 मापन ली जाती है। अगर ठीक है, मान लो आपको किसी बक्से, किसी बॉक्स का, किसी ईंट का मापन करना है, तो आपको इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों कहीं ना कहीं आपको मापना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे आपका है कि शरीर का तापमान किस तापमापी से मापते हैं। आपका हो जाएगा थर्मामीटर, जो कि आपको डॉक्टर की दुकान पर देखने को मिल जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितने डिग्री होता है। आपका होगा 37 डिग्री। ठीक है दोस्तों, सेल्सियस में उसको नापते हैं, 37 होता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है। माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, हमारे दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, तौल आदि के सही ज्ञान के लिए मापन के मानक मात्रक का होना आवश्यक होता है। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट करें, इस क्लास को शेयर भी करें। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लंबाई मापने में मीटर की छोटी तथा बड़ी किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में नापते हैं। खेत का क्षेत्रफल की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। डेसिमल, एकड़, हेक्टेयर, ठीक, बिगहा, फुट और बिस्सा में कहीं ना कहीं, ठीक है, नापते हैं। जो लोग गांव के होंगे उनको पता होगा, जो लोग खेती करते होंगे। इसलिए यहाँ पे आपका है कि किसी घन में लंबाई तथा चौड़ाई और ऊंचाई सदैव कैसे होती है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयतन किसे कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यमकेश पद्धति का मूल मात्र क्या होता है। लंबाई, द्रव्यमान और समय। गति के कितने प्रकार होते हैं। गति के आपके होंगे 4 प्रकार के। रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय, ठीक है, और आपका होगा दोलन गति। ये आपके 4 प्रकार के गति हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपका है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक आपका होगा किलोग्राम में। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 होता है। इस पे हम बात कर चुके हैं। गति किसे कहते हैं। समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को गति कहते हैं। ये आपका हो जाएगा। गति का प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों। गति का प्रथम नियम आपका यहाँ पे दिया गया है, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। बनी रहेगी और यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। हमने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था थ्योरी क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। घूर्णन गति आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वृत्तीय गति। इस पर भी हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बात किए थे। तो दोस्तों काफ़ी क्लास लंबा बन रहा है, इसीलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।